साकिब, आप कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन ऑफिस तो हसन जा चुका है। वो ये भी कह के गया था कि आज मैं आपको आराम करने दूं। वो ऑफिस में एक जरूरी काम है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। साकिब, आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? खुदा के लिए आप मुझ पे भरोसा करें। अब मुझे पहले से ज्यादा आपकी फिक्र होना शुरू हो गई है। मैं ऐसे आप ही के बारे में बता तो दूं, लेकिन किसी वक्त अम्मी को आप ही के लिए रोता देखकर ये कमजोर पड़ गई तो जिक्र कर बैठेगी। फिर अम्मी की हालत बिगड़ सकती है। नहीं, आप ही के मिल जाने तक किसी को नहीं बताऊंगा। साकिब, आप क्या सोच? साकिब, मुझे बताएं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर होती तो हमेशा की तरह सबसे पहले तुम्हें बताता। अब मुझे देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूं। लेकिन बस जी, अगर मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ नाइंसाफी ना की होती ना, तो आज गुलरुख के बाप का साया उसके सर पे सलामत होता। हाय हाय, इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत तकलीफें झेली आपने। हक हलाल और इज्जत की रोटी खिलाकर बच्ची को बड़ा किया आपने। जी बिल्कुल, ये जो बेटियां होती ना, ये अल्लाह की रहमत है। इनकी कुछ अलग ही बात है। वैसे इनके होने से जो माएं हैं ना, बड़ा महफूज अपने आप को महसूस करती हैं। अब फूट भी अपने मुंह से। अरे अरे, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं बहन, जैसे ही पुरानी बातें याद आ गई थी। अरे तो फिर जबान पर ले आए ना। दुख बांटना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है मेरी बहन, मुझे अपना ही समझे ना। कोई फायदा नहीं है इसका, बस दिल पर एक जख्म सा है। यही दुआ करें कि वो जख्म जल्द भर जाए, बस यही है। बुढ़िया दिल की बड़ी मजबूत है, फूट देती तो हमदर्दी से बड़ी बड़ी भूतें निकलवा लेती मैं। ले बीबी जी, फ्रेश जूस लेकर आई हूँ आप दोनों के लिए। वो मैंने ना आपके कमरे को खूब सफाई करके चमका दिया है, हर चीज नई है, खुशबूदार हो गया है मेरे सफाई करने से। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आप इस घर की मेहमान हैं, आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। और ये आपकी चादर में सलवटें पड़ गई हैं, मैं इसको सही कर देती हूँ। अच्छा, आपने गुलरुख की बातें तो बचपन की बताई ही नहीं। मैंने आपको हसन की कितनी बातें बताई हैं? बस क्या बताऊं आपको मैं। एक ही बेटी थी मेरी, माशाल्लाह, बस बहुत बहुत लाडली और बहुत लाडों से पाला है मैंने उसे। अरे जो ख्वाहिश करती थी मैं तो फौरन पूरी कर देती थी। बस जी, अब हालात जैसे भी रहे, लेकिन तरबियत मैंने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी दी है।
गुल। जी भाभी। वो हसन की शर्ट साकिब के कपड़ों में आ गई थी, बस वही देने आई हूँ। थैंक यू भाभी। हाँ, वो अम्मी कह रही थी कि गुल से कहना वो अपनी सब ज्वेलरी मेरे पास रखवा दे ताकि वो अपने लॉकर में रख लें। जी बेहतर। अम्मी ने क्या बताया तुम्हें? मैं कहाँ गया? यही कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ गए। ओ हाँ, वो ऑफिस के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, सारी रात उसी के पास था। मकलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। मकलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, साकिब का नंबर नहीं मिल रहा, साकिब से बात करवा सकते हो? भाभी वो ऑफिस क्यों आएंगे, वो तो घर पर थे ना। नहीं, वो तो मुझे कह के गए थे उनको जरूरी काम है। ऐसा तो कोई काम नहीं है। आई गेस आपने सुनने में गलती की होगी, वो कहीं और गए होंगे। हाँ, शायद मैंने गलत सुना होगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा। लेकिन ऑफिस तो हसन जा चुका है। वो ये भी कह के गया था कि आज मैं आपको आराम करने दूं। वो ऑफिस में एक जरूरी काम है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। साकिब मुसलसल झूठ क्यों कहने लगे हैं? आखिर कहाँ जाने लगे हैं आप? यार भाई साहब, आपने इनको देखा है? जी, इनको।
एक बार देख लीजिए। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। भाईजान, इनको देखा है? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यार, इनको देखा है कहीं? देख सकते हैं आप? कहीं भी नजर आई है? आप देखें, गौर से देखें। साकिब आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? अगर कुछ होगा तो बताऊंगा ना। ऑफिस के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, सारी रात उसी के पास था। आप इस तरह से क्यों परेशान हैं? बताइए मुझे, क्या बात है ऐसी? कोई बात नहीं, अगर होती तो हमेशा की तरह सबसे पहले तुम्हें बताता। अब मुझे देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूं। अभी वो ऑफिस क्यों आएंगे? वो तो घर पर थे ना। नहीं, वो तो मुझे कह के गए थे उनको जरूरी काम है। ऐसा तो कोई काम नहीं है। आई गेस आपने सुनने में गलती की होगी, वो कहीं और गए होंगे। मैं कह रहा था कि आप लोग अपने टारगेट से अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली मार्केट में पेनिट्रेट करें। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, अब कॉल मत काटिएगा प्लीज। वो क्या है ना कि आप घर पर नहीं हैं, तो अगर आपकी आवाज सुनती रहूंगी तो आपकी कमी महसूस नहीं होगी। आप यूं ही अपना फोन साइड पे रख दीजिए। ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपको प्रॉपर्ली मार्केट में पेनिट्रेट करना होगा। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। उमर, उमर कहाँ चला गया? उमर, शहनाज, शहनाज जल्दी आओ। जी बेगम साहिबा। उमर को देखा है? कहाँ है वो? बेगम साहिबा, मैंने तो आज दिन से उमर बाबा को देखा ही नहीं है। जाओ जाके बाहर देखो जल्दी से। अच्छा बेगम साहिबा, देखती हूँ। क्या हुआ? खैरियत है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? उमर पता नहीं कहाँ है, उसके बाप का फोन क्या हुआ अम्मी? लेने आ रहा है। बेटा उमर का पूछ रही हूँ कि कहाँ है, उसका बाप लेने आना चाहता है उसको। लेकिन अम्मी, उमर ऐसे कहाँ जा सकता है? क्या बताओ। वो अपने दोस्तों के साथ गेमिंग जोन गया अम्मी। गेमिंग जोन? किससे पूछ कर गया है? मुझसे अम्मी। अरे बेटा क्यों जाने दिया उसको वहाँ पर? तो क्या हुआ अम्मी, अभी वो बच्चा है और उसका दिल चाह रहा था, बहुत दुखी और उदास हो रहा था। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है और ये किस किस्म की पाबंदी है? इस तरह से तो उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा अम्मी। कह रहा था कि
घर जाकर वापस कैद हो जाऊंगा। मुझसे देखा नहीं क्या, इसीलिए मैंने जाने का कह दिया। ठीक है, वो तो तुमने ठीक किया बेटा, लेकिन उसके बाप के फोन पे फोन आ रहे हैं और मुझे पता है कि उसने पहले उमर को ही फोन किया होगा। वो खौफ के मारे फोन नहीं उठा रहा। अब बताओ मैं क्या करूं? आप परेशान मत हो, कॉल रिसीव करें और अगर पूछे तो कहिएगा कि वो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर निकला। फिर से फोन आ रहा है, मैं क्या करूं? हेलो, हाँ बेटा, वो अपनी गुलरुख मामी के साथ बाहर घूमने निकल गया है जरा। वो घर भूल गया अपना मोबाइल। नहीं नहीं, तुम लेने मत आओ। मैं और हसन उसे छोड़ देंगे रास्ते से। हाँ, मैं हसन से कहूंगी कि वहीं से वो तुम्हारे घर छोड़ देगा उसे। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। अम्मी, आपको जहांगीर भाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखो बेटा, अगर किसी अच्छाई के लिए झूठ बोलना भी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। अम्मी जी, ये मेरी ज्वेलरी। अच्छा बेटा, ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जब तुम्हारा दिल करे तुम इनको निकाल के पहन लेना, ठीक है? हाँ, ओके। तुम्हें पता है ना कि तुमने बेवकूफी की है, और वो भी बहुत बड़ी। क्या? कुछ करने से पहले पूछने की जहमत किया करो। कुछ गलत हो गया मुझसे अम्मी? आज मुझे उमर की फिक्र हो रही है, इसलिए मुझे जाना है। जो भी है जहांगीर, बट मुझे नहीं पता। क्यों फजूल की बहस करती हो गौहर? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जहांगीर, आप कुछ देर के दुआ को प्लीज देख सकते हैं, मुझे कुछ काम है। नहीं, अभी नहीं, मैं उमर को लेने जा रहा हूँ। दस मिनट पहले तो आप घर आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएगा। नहीं, वो दिन में कॉल कर रहा था, वो हसन की बीवी के साथ निकला हुआ था, फोन घर पर है। आंटी का फोन आया तो बस मुझे फिक्र हो गई, काफी दिन से है वहाँ। ठीक है, फिर कुछ देर में चले जाएगा। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा राबी। आपको पता है कि आप जब घर आते हैं तो आप दुआ के साथ खेलते हैं, जब तक वापस आएंगे वो सो जाएगी। कहा ना, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। आजकल आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं हमें। पूरा दिन मैं आपका इंतजार करती हूँ दुआ के साथ, और आप हैं कि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बहुत अपसेट हूँ कुछ दिन से। रोजाना तो तुम लोगों को टाइम देता हूँ, आज मुझे उमर की फिक्र हो रही है, इसलिए मुझे जाना है। जो भी है जहांगीर, बट मुझे नहीं पता। क्यों फजूल की बहस करती हो गौहर? जहांगीर, I'm sorry रावी। तुम जानती हो कि मैं बहुत अपसेट हूँ, और ये भी जानती हो कि मेरा गौहर से कोई रिश्ता नहीं। मैं उमर का बाप हूं, और मेरे बच्चे की माँ तो वही है ना। कहता तो वो कुछ नहीं है,
लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचता तो होगा, याद तो करता होगा ना उसे। कहीं दूर उसके दिल में ख्वाहिश तो होगी कि कभी अपनी माँ से मिलेगा, उसके गले लगेगा, हंसते मुस्कुराते देखेगा उसे। और जिस हालत में मैंने गौहर को देखा है, अगर और देख लेता तो बहुत मजबूरी में मैंने उमर को इतने दिन वहां छोड़ने का सोचा। पता नहीं तुम समझोगी या नहीं। इस वक्त मुझे एक लम्हे के लिए भी उमर को अपने से दूर नहीं करना चाहिए था। कभी कभी दिल करता है कि उमर को उसकी मां की हालत की वजह से सीने से लगाकर खूब रो, दिल खोल के रो, लेकिन नहीं कर सकता। जहांगीर, मेरे दिल, दिमाग, रूह में अभी भी तुम। गलती से गौहर का नाम ज़बान से फिसल गया। काश मैंने उसे देखा ना होता। काश उसके दोनों भाइयों ने उसे देख लिया होता, मुझे बताते भी ना, ढूंढते रहते उसे। खुद को संभालने जहांगीर। बहुत बुरी थी गौर, बहुत बुरी। और शायद उसे उसके किए की सजा मिल रही, मगर उसे इस हालत में देख लेने के बाद मैं आराम से तो नहीं बैठ सकता था ना राबी। जानवर को भी अगर इंसान इतनी बुरी हालत में देखे तो दिल दुखता है। वो तो फिर इंसान है, बुरी से ही। एक वक्त गुजारा मैंने उसके साथ, मेरे बच्चे की माँ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा जहांगीर, आप प्लीज हिम्मत करें और परेशान मत हो। I'm sorry। आप ले आए उमर को। मैंने तो बाबा की कॉल नहीं उठाई थी, मेरी तो जान निकल गई थी। मेरी जान, नानू ने बता दिया था ना आपके बाबा को। क्यों परेशान हो रहे हो? नानू ने क्या बोला? यही कि आपका फोन घर पर रह गया और आप मेरे साथ बाहर गए हो। और अगर बाबा ने पूछा मैं कहाँ गया हूँ तो? मेरे साथ गए थे मेरे घर मेरा सामान लेने। अच्छा फिर ठीक है। आज तो मुझे इतना मजा आया, मैंने इतनी देर गेम खेला। मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए खेलता था क्लास बंक करके, और फिर वापस स्कूल चले जाता था। और पता है मैंने कितने पैसे जीते? कितने? ये देखें। सही से हराया राहिल के बच्चे को। बहुत अच्छा किया। वो हमेशा मुझे हरा देता था और सारे पैसे ले जाता। ये पैसा मैं नईमा नानू को देता हूँ, उन्होंने मुझे दिए थे। अरे नहीं मेरी जान, ये पैसे आपकी जीत के हैं, इसे आप रखो और एंजॉय करो। थैंक यू गुल्लुक मामी। अस्सलाम वालेकुम उमर। हेलो बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये गुल्लुक मामी है, ये बहुत अच्छी है। आप खुद बहुत अच्छे हो। मैं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मुबारक हो आप। थैंक यू। आप अंदर आइए ना। नहीं, असल में बहुत लेट हो गए, मैं बस इसे लेने आया हूँ। हमने तो कहा था कि खाने के बाद मैं और हसन उमर को खुद ही छोड़ देंगे। एक्चुअली ये दुआ के साथ खेलता है और दुआ जल्दी सो जाती है। बहुत याद कर रही हो तुम्हें। मैं उमर ने दुआ की बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं मुझे। अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से उससे मिलूं, अपने हाथों में उठाऊं और उसके साथ खेलूं। गुल्लुक मामी अब हमारे घर आए ना। जरूर चले। मैं बस अपनी चीजें लेके आता हूँ, सबको खुदाफिज बोल के आता हूँ। नजर ना लगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और तमीज़दार बच्चा है आपका। माँ के ना होते हुए भी राबी ने इसे सगी माँ से बढ़कर पाला है। बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी।
चले? बहुत अकड़ है इस आदमी में, उम्र के जरिए सारी अकड़ निकाल चुकी। शुक्र है जल्दी आ गए। साकिब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राबी, जहांगीर इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, वो उमर को लेने गए। जानता हूँ वो नहीं है, इसलिए इस वक्त सिर्फ तुमसे बात करने आया। देखो साकिब, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। मैं फिर भी करूंगा। खुदा का वास्ता है साकिब, प्लीज चले जाओ यहाँ से। एक बार आप ही को माफ कर दो, बस एक बार उन्हें अपने दिल से माफ कर दो। शायद फिर उनकी ये सजा, ये अजियत थोड़ी कम हो जाए और वो हमें मिल जाए। मैं जानता हूं, मानता हूं उनकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ जाने अनजाने में बहुत सी ज्यादतियां की। साकिब मैं तुमसे माफी मांग चुका था, चाहता था कि अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, लेकिन उस दिन उमर को डांटता देखकर मैं फिर तुमसे उलझ गया, बदतमीजी की तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। जहांगीर ने ही देखा, उसी ने मुझे बताया कि मेरी बहन किस हाल में सड़कों पे घूम रही है, फिर रही है। उस दिन से मैं घर पे नहीं बैठा, दिन रात शाम दोपहर सड़कों पर घूम रहा हूं कि एक बार कहीं मुझे मेरी आप ही नजर आ जाए। फिर सोचा कि जब तक तुम उन्हें दिल से माफ नहीं करोगे तब तक वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मेरे दिल में गौर के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर बस एक बार कह दो कि तुमने उन्हें माफ किया। मैंने गौहर को दिल से माफ किया। सिर्फ जबान से नहीं राबी, लफ्जों से नहीं, अपने दिल से माफ करो। दिल से माफ कर दो मेरी बहन को। देखो मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े। साकिब, मैं कह रही हूं ना, हसन वापस आ गया ऑफिस से। ना उसने कोई साकिब की बात की, ना मैं उससे पूछ सकी। और साकिब कहाँ है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद कुछ गलत हो रहा है। नहीं, बहुत गलत हो रहा है। सिवाय हसन के
और किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। हाँ, करूँगी उससे बात। हसन, ये सब है तमाम तुम्हारे लिए। मेरे लिए? घर से निकलते ही मुझे दुआओं के हिसार में देना, मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, अगर हो सके तो मुझे पैर जमीन पर ना रखने देना। इतना कुछ किया है तुमने, इससे ज्यादा एहतमाम करना चाहिए था तुम्हारे लिए। हिना हसन, अच्छा ये बताओ खाओगी क्या? तो आपको पसंद होगा। एक्सक्यूज मी। जब मैं और पापा घर पे नहीं थे तो साके मामू क्या करने आए थे और दोनों ही रो रहे थे। जहांगीर, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था। जहांगीर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात भी नहीं कर रहे। क्या बोलूं रावी, क्या कहूं? वो यहाँ सिर्फ ये कहने आया था कि मैं गौहर को दिल से माफ कर दूं। वो सिर्फ यही बात करने के लिए यहाँ आया था और कोई बात नहीं। आप प्लीज कुछ गलत मत समझिएगा जहांगीर। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, तुम क्यों परेशान हो रही? गलत समझ ही नहीं सकता मैं। देखो, मैं गौहर के ना मिलने की वजह से इतना अपसेट हूं। रोज दुआ करता हूं कि वो मिल जाए, और फिर वो तो उसका भाई है। बहुत अपसेट है वो कुछ दिनों से। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि जब मैंने उसे देखा किस तरह तुमसे गिड़गिड़ाकर गौहर के लिए माफी मांग रहा था। और मैं जानता हूं कि अगर फरवा का पता होता कि वो कहाँ है तो वो उसके पास भी जाकर इसी तरह गिड़गिड़ाकर माफी मांगता उसके लिए। अगर हो सके तो तुम गौहर को माफ कर दो, दिल से माफ कर दो उसे। शायद भाइयों को उनकी बहन, माँ को बेटी और बेटे को उसकी माँ मिल जाए। मैंने गौहर को दिल से माफ किया है। कहती हूँ अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं रहें। हाँ बस देखो ना, ये बच्चे हैं ना, मुझे जाने कहाँ देते हैं। अरे इतना बड़ा घर, खुला पैसा, खाना पीना भी खुला, माशाल्लाह से एक आपके यहाँ रहने से इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। हाँ भाई, अल्लाह इनको बहुत दे, बल्कि जम जम जिए। आमीन आमीन। वैसे तुम तो इनकी बहुत पुरानी मुलाजमा होगी। नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, फिर
जाओ तुम। काम तो मैं सालों से इस मोहल्ले में कर रही हूँ, मगर वो लोग ना मुल्क से बाहर चले गए तो मैं यहाँ आ गई। मगर खबर मोहल्ले में मैं घर घर की रखती हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि जब फरवा यहाँ पे थी तो उसकी कोई खैर खबर है तुम्हें? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हुआ था, असल मामला क्या था, क्यों छोड़कर गई वो? असल में जी उनकी ना एक लड़के से दोस्ती थी। चेंज करने में खाना ला देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। चेंज करूंगा और सोऊंगा। ना कोई बात की, ना भूख है।